माननीय अशोक जी, आज की प्रेस एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर रखी गई है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जयपुर की छलनी करने वाले वो लोग न्यायालय के अंदर सरकार के नुमाइंदों की कमजोर पैरवी की वजह से बच निकले और आज सिर्फ जयपुर ही नहीं, तमाम वो लोग जो जयपुर से प्रेम करते हैं, जयपुर के बासिंदों से स्नेह रखते हैं, उनके मन मस्तिष्क के अंदर भी इस बात का दर्द है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। निचली अदालत ने जिनको फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाने की सजा दी और हाईकोर्ट के अंदर वो सबके सब बरी होकर निकल गए। ये निर्णय किसी के भी गले नहीं उतरा। लोगों के मन में गुस्सा भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है और सरकार के प्रति जो उनके नुमाइंदों की इन्वेस्टिगेशन और पैरवी दोनों जगह उन्होंने कमी खामी रखी, उसकी वजह से उनको लाभ मिला। इस बात का इन तमाम विषयों के ऊपर आज अरुण जी भाई साहब आप सबको संबोधित करेंगे। मैं बिना किसी औपचारिकता के अरुण जी से आग्रह करूंगा कि इस पूरे विषय को मीडिया के सामने रखें। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। आज की प्रेस का दिन तय करने में महावीर जयंती एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम उससे हिंसक कृत्य के लिए न्याय की अपेक्षा से इस प्रेस को कर रहे हैं, जिसमें सारा जयपुर छलनी हुआ। 13 मई 2008 मैं समझ सकता हूं कि यहां बैठे हुए शायद सबके सब नहीं तो अधिकांश लोग उस दिन के उस मंजर के साक्षी होंगे और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी पत्रकार बंधु होंगे जिस समय जब अपील हुई थी रक्त की, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने पेशे के साथ साथ रक्त का समर्पण करने के लिए भी खड़े थे। ये मानवता के ऊपर हमला था और जिस समय उन आतंकियों ने जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से आहत किया था, वो जो छर्रे निकले थे, उन्होंने ना जाति को देखा था ना धर्म को देखा था। हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को आहत करने का काम किया। सारा देश गंभीर था। आज जिस प्रकार का फैसला 4 दिन पहले आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरवी और जांच इन सब के कारण से ऐसे तथ्य नहीं निकलते कि 6 लोगों को नीचे सेंटेंस हुआ था। 6 में से 2 की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी बाटला हाउस काउंट में, बाकी 4 बचे और चारों को भी बरी करने का कारण। मैं न्याय के पक्ष की तरफ नहीं आऊंगा, मैं पेशे से वकील हूं। उसी पैरवी के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उसी जांच के आधार पर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ट्रायल पूरी करते समय 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और माननीय उच्च न्यायालय ने उसी जांच में कमियां निकालते हुए विचारों को बरी करने का काम। आज सारा देश जानना चाहता है, विशेष रूप से जयपुर जानना चाहता है और 71 लोग जो मरे थे उनसे जुड़े हुए सभी लोग और 185 घायल, जिनमें से कई ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। वो सब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि राजस्थान की सरकार छोटे छोटे मामले में अपने एडवोकेट जनरल को अपीयर कराती है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को लाखों रुपए एक एक दिन की पैरवी के देकर के अपील कराती है। इस मामले में 48 पेशियां हुई और 48 पेशियों में कई पेशियों में सरकार की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ और जो अपीयर हुए वो भी सरकार के सबसे जूनियर एडवोकेट्स में अपीयर हुई। सरकार की लचर पैरवी के कारण से दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने सारे जयपुर को छलनी करने का काम किया था, आज इस कानून के तहत बरी होकर के निकले। हम सब जानना चाहते हैं, सारा देश जानना चाहता है, रकबर मॉब लिंचिंग होता है, एक व्यक्ति मारा जाता है, हम उसकी निंदा करते हैं। उस रकबर मॉब लिंचिंग में अलवर में जब ट्रायल चल रही होती है,
जयपुर उच्च न्यायालय के क्रिमिनल के सीनियर एडवोकेट नासिर अली अपनी को एज ए स्पेशल पीपी अपॉइंट करके हर तारीख पर भेजा जाता है। और जयपुर में जब 71 लोग मारे जाते हैं तो राजस्थान सरकार की तरफ से एक भी वकील अपील नहीं होता। सूरपाल कांड होता है, फूल मोहम्मद जी की जला करके मारा जाता है, सारा राजस्थान उसकी निंदा करता है, हमसा और आउट हुए थे। उस विषय के लिए स्पेशल पीपी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन 71 लोग मारे जाते हैं, 185 लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं। उस विषय के ऊपर राजस्थान सरकार मौन है। लोग जानना चाहते हैं कि आप जरा सी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाते हैं। अभी पिछले दिनों राजेंद्र राठौड़ जी ने एक अपनी पिटीशन स्वयं ने फाइल की और उसमें फिर मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक दिन एडजॉर्नमेंट का उनकी एप्लीकेशन लगी। श्रीमान गुलाब कटारिया जी के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में उनको जाना था, उस दिन तारीख पेशी थी। उन्होंने कहा कि मेरे को उसको 4 दिन बाद की तारीख दे दें। उस एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी आ सकते हैं। सचिन पायलट जी और विधायकों के संघर्ष के मामले में एक दिन नहीं, लगातार कई दिन तक अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हो सकते हैं। लाखों रुपए एक पैरवी के एक दिन की उपस्थिति को उनको भुगतान हो सकता है। लेकिन इस गंभीर मामले में जिसमें 71 लोग मारे गए, 185 लोग घायल हुए, उसमें राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल या उनका कोई भी सीनियर एडवोकेट का नुमाइंदा एक दिन भी एफआईआर नहीं हुआ। उन्होंने इस विषय को पैरवी को गंभीरता दी। इसके तथ्यों में जाते हैं तो निकल कर क्या आता है कि 2008 में केवल एक नहीं हुआ था सीरियल ब्लास्ट। आप सबको इस बात की जानकारी है कि उस समय देश में जगह जगह बम ब्लास्ट और आतंक की घटनाएं बड़ी सामान्य बात हुई थी। उसी समय 4 घटनाएं हुई थी। समझौता एक्सप्रेस की घटना हुई, मालेगांव कांड हुआ, हैदराबाद मक्का मस्जिद का मामला हुआ, दरगाह ब्लास्ट हुई, अजमेर दरगाह ब्लास्ट। ऐसे 4 मामले हुए। उसके साथ साथ जयपुर का मई का सीरियल बम ब्लास्ट भी हुआ। ये चारों केसेस उस समय की डी कांग्रेस सरकार के द्वारा एनआईए को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो सेंट्रल एजेंसी है, जो एक राज्य से अधिक के मामले अगर किसी मामले में मानने जाते हैं तो उनको ट्रांसफर करने का काम करती है, वो एनआईए को ट्रांसफर करती है। लेकिन जयपुर सीरियल ब्लास्ट का मामला, उसको एनआईए को ट्रांसफर नहीं किया जाता। और इन चारों मामलों में वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, नया नाम देते हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। और उसमें से कहीं साध्वी प्रज्ञा को, कहीं कर्नल पुरोहित को, कहीं इंद्रेश जी को उसको फंसाने का काम करने के काम होती है। बाद में माननीय कोर्टों के फैसले के आधार पर उन सबको बरी किया जाता है जो अब निकल करके आए। इसमें एक चीज निकल करके आती है, सीधे सीधे वो कांग्रेस पार्टी जो कभी कहती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। रात को 1 बजे जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि अफजल की फांसी को माफ करने का काम करो। उसको कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं। सीधे सीधे वोट की राजनीति के कारण एक वर्ग का तुष्टीकरण, दूसरे वर्ग को नापे से इनका हमें कोई बहस की बात नहीं है। 71 लोगों की लाशों का आपको ध्यान नहीं हुआ, उनको शहीद हुए, उनके 125 घायल हुए, जयपुर की शांति को भंग किया, उसके सौहार्द को भंग किया। इस सारे विषय को लेकर के कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का रवैया रखा है, आज सारा जयपुर से आप है। मैं इसमें अलग नहीं जाऊंगा निकलना। नीचे जब केस चल रहा था उस समय भी स्पेशल पीपी के नाते से उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अलग अलग पीपी अपॉइंट की, स्पेशल पीपी अपॉइंट की। उन्होंने पूरी भी पैरवी की, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। और बाद में उच्च न्यायालय में केवल लचर पैरवी, उसके कारण से चारों को चारों मुलजिम पूरी तरह से गिरफ्तार और बरी होने का काम हो जाता है। इस सारे विषय को लेकर के मैं कहा कि आज कांग्रेस की सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं हुई। ये तो सौभाग्य है कि एक केस पेंडिंग है, इस कारण से वो चारों मुलजिम बाहर नहीं निकले। लेकिन चारों निकलने के बाद भी ये सारे के सारे कब कहां जाएंगे किसी को पता नहीं। कांग्रेस उसके लिए राह प्रदत्त करने का काम करेगी। बाद में इनके वकील खड़े होंगे और खड़े होकर के कहेंगे इनके लिए माफी की व्यवस्था की जाए, आगे की बात उसको खड़ा करने की बात। आज हमारा एक ही मांग है कि राजस्थान सरकार ने जो लापरवाही की है, उस लापरवाही के लिए आज डबल एजी को सेट करके